मैं रजनी, भारत टुडे न्यूज़ से आप देख रहे हैं साईं महाराज की पावन चरण पादुका जो आज सिड्डी से होते हुए दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में स्थित साईं मंदिर में पहुंची, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण दर्शन किए। मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह विशेष भावपूर्ण दर्शन देखने को मिला। इस अवसर पर श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के सीईओ श्री गोरक्ष गाड़ीकर जी ने मीडिया से विस्तारपूर्वक बातचीत की और चरण पादुका की यात्रा से जुड़े आगामी कार्यक्रम की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि चरण पादुका की पवित्र यात्रा अब चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान करेगी, जहां चंडीगढ़ के बाद ये यात्रा लुधियाना पहुंचेगी और इसके बाद उपरांत यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जहां विभिन्न शहरों में भक्तों को दर्शन करने को मिलेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान हमारी टीम ने रविंद्र इंदिराज सिंह, कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार से भी विशेष बातचीत की। उन्होंने इस पूरे आयोजन को धर्म, श्रद्धा और सामाजिक एकता को सरल करने वाला बताया, जहां भक्ति के लिए ये अवसर अत्यंत पुण्यदायी और ऐतिहासिक रहा, जिसमें सभी भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ चरण पादुका का स्वागत भी किया और वहां भजन और कीर्तन का आयोजन धूमधाम से रखा गया, जिससे जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भरपूर दर्शन किए और भजन का भी मनोरंजन किया, जिसमें इस अवसर पर श्री साईं बाबा ट्रस्ट शिरडी के सीईओ गोरक्ष गाड़ीकर जी ने अपनी बात मीडिया से विस्तारपूर्वक रखते हुए उन्होंने कुछ कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने कैसे कहा, सुनिए आगे। का यात्रा शुरू हुई है 2 तारीख को लोधी रोड में, 3 तारीख को नोएडा में और आज 4 तारीख को जो है यहाँ रोहिणी टेम्पल जो है यहाँ बाबा के चरण पादुका दर्शन हेतु रखी है। भक्तों की बहुत भीड़ लगी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका दर्शन जो है अच्छी तरह से हो जाए। जो भक्त लाइन में होगा सभी का दर्शन होगा। रात को कितने भी बजे तो सभी का दर्शन होने के बाद ही दर्शन जो है वो बंद करेंगे। सर, ये कितने राज्यों से होके जा रही है यात्रा और ये कितने दिन चलेगी? अभी यात्रा जो है 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। दिल्ली में हो गया, नोएडा में हो गया। 5 तारीख को जो है 5 तारीख और 6 तारीख जो है वो चंडीगढ़ में रहेगी। 7 तारीख को जालंधर में रहेगी। 8 तारीख कुरुक्षेत्र, 9 और 10 तारीख को जो है वो गोवा में बाबा की चरण पादुका रहेगी। 11 और 12 जो है वो लखनऊ में रहेगी और 13 तारीख को बाराबंकी में रहेगी। उसके बाद अभी ये प्रोग्राम बना है, उसके बाद में जो है और प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको बताएंगे। सर, कुछ लोग जैसे कि बीमार भी, पीड़ित भी हैं, तो उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करेगी दर्शन करने को लेकर? यहाँ जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए अलग व्यवस्था है। अभी भीड़ ज्यादा है, थोड़ा 1-2 घंटा का है, लेकिन अभी सब व्यवस्था जो है हमारी टीम भी हमने लगाई है। तो सीनियर सिटीजन की व्यवस्था अलग लाइन जो है वो किए है, तो उससे सीनियर सिटीजन की दर्शन की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, नाम बता दीजिए एक बार। मैं गोरक्ष गाड़ीकर, सीईओ श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी। अच्छा सर, ये बहुत से मंदिर हैं जो साईं बाबा के हैं, तो कोई चुनिंदा मंदिरों में आपकी यात्रा जाती है या पहले से निर्धारित होता है? कैसे, जैसे दिल्ली में भी बहुत से मंदिर, कैसे सॉर्ट आउट किया आपने कि एक वहाँ पे हमने हमारे वेबसाइट पे डाला था। उसके जिनके एप्लीकेशन आए उन एप्लीकेशन के हिसाब से हमने एक रूट डिसाइड किया है और वो रूट के हिसाब से जो है यात्रा चल रही है। अच्छा, कुछ आपने सिस्टम भी बना रखा है कि इस मंदिर में ये इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बाद वहाँ पे जो है साईं बाबा की चरण पादुका जाएगी, ऐसा कुछ? सबसे इम्पोर्टेंट जो है भक्तों का दर्शन जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दर्शन के बाद भंडारा वगैरह जो वो होता रहता है, सिक्योरिटी की व्यवस्था। सबसे इम्पोर्टेंट दर्शन है, वो दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए। ये सब हम पहले देखते हैं। भक्तों के अंदर भक्ति किस तरीके से देख रहे हैं लगातार, जिस तरीके से वीरवार भी है, शुभ दिन माना जाता है? भक्तों की खुशी तो बहुत है। मुझे बहुत SMS आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा जो है संस्था ने जो निर्णय किया है वो बहुत अच्छा निर्णय किया है और बहुत से जो है हम जब भक्तों से मिलते हैं वो भी बता देते हैं कि सर बहुत अच्छा निर्णय लिया। अच्छा, साईं बाबा की जो विशाल लोगों में आस्था है और इस आस्था को क्या और कितना फैलाना चाहते हैं ताकि और जन जन तक ये आस्था फैलाए इसके माध्यम से? बाबा को जो है ना, बाबा के भक्त जो है वो गुरु मानते हैं। दत्त जयंती भी हाँ, तो गुरु जो है, गुरु का स्थान हमारे जीवन में अनन्य है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। तो परमात्मा के जगह गुरु का स्थान है।
तो बाबा को गुरु मानते हैं। और 61 कंट्री से जो बाबा के भक्त जो है 61 कंट्री से बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तो हम चाहते पूरे वर्ल्ड में जो है बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए। बाबा की जो शिक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा और सबूरी, ये जो बाबा की शिक्षा जो है, हमें हमारे अभी जो इंस्टेंट का जमाना है इसमें पेशेंस लोगों के बीच में कम होते जाए। तो पेशेंस यानी सबूरी सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो भी हम कर रहे हैं वो श्रद्धा से करना चाहिए। ये दोनों श्रद्धा और सबूरी जो बाबा का जो मूल मंत्र जो है वो हमने हमारे जीवन में उसका स्वीकृत कर दिया तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा, ये साईं बाबा की जो यात्रा पहली बार निकल रही है या ऐसा पहले भी निकलती आ रही है, आपने ही अपने कार्यकाल में शुरू किया है इसको? 2017 में बाबा का जो शताब्दी हुई थी, समाधि शताब्दी, उस टाइम ये यात्रा निकाली थी। अभी उसके बाद में अभी यात्रा निकाली है। क्या मैसेज देंगे आप लोगों को जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनको? दिल्ली में बाबा के जो है ना बहुत भक्त है। सभी भक्तों को मैं आपकी तरफ से आह्वान करता हूँ कि आप आइए और शांति से बाबा का दर्शन कर लीजिए और बाबा के आशीर्वाद जो है वो पा लीजिए। ओके, थैंक यू।